अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक उर्दू मज़मून लिखेंगे जिसका उन्वान है रस्म व रिवाज की पाबंदी। रस्म व रिवाज हर माशरे का एक अहम हिस्सा होते हैं। ये वो असूल, आदात और तरीक़े हैं जिन पर कोई कौम या ग्रोह सदियों से अमल करता आ रहा होता है। रस्म व रिवाज दरअसल वो गैर तहरीरी कवानीन हैं जो हमें अपने बड़ों से विरासत में मिलते हैं। ये हमारी सकाफ़त, तारीख़ और माशरती ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। हर कौम के रस्म व रिवाज अलग होते हैं जो इसके रहन सहन, ज़ुबान, लिबास, खाने पीने और मेल जोल के अंदाज से ज़ाहिर होते हैं। रस्म व रिवाज की अहमियत। रस्म व रिवाज इंसान को अपनी शनाख्त देते हैं। ये एक कौम की दूसरी कौम से मुमताज़ करते हैं। अगर किसी कौम के रस्म व रिवाज ना हों तो इसकी कोई पहचान बाकी नहीं रहती। जैसे हमारे वतन पाकिस्तान में बहुत से खूबसूरत रस्म व रिवाज पाए जाते हैं। शादी ब्याह, ईद, मिलाद, अकीका और दीगर मौके पर हम जो खुशियाँ मनाते हैं वो सब हमारे सकाफ़ती रवाज का हिस्सा हैं। इनसे ना सिर्फ हमारे दिल खुश होते हैं बल्कि मोहब्बत और मेल जोल भी बढ़ता है। समाजी ज़िंदगी में रस्म व रिवाज का किरदार। रस्म व रिवाज हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि दूसरों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, खुशी और गम के मौके पर किस तरह शरीक होना चाहिए। जब हम किसी के दुख या खुशी में शामिल होते हैं तो माशरा मजबूत होता है और दिलों में हमदर्दी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर शादी की तकरीबात में सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी तरह किसी के इंतकाल पर ताज़ियत करना और गम में शरीक होना भी एक माशरती रस्म है जो इंसानियत की अलामत है। दीनी नुक्ता नज़र से रस्म व रिवाज। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम में रस्म व रिवाज की इजाज़त है बशर्ते कि वो दीन इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ न हों। वो रस्में जो शिर्क, फजूल खर्ची या जुल्म पर मबनी हों, इस्लाम इन्हें नापसंद करता है। लेकिन वो रस्में जो मोहब्बत, भाईचारा और अच्छे अखलाक को फ़रोग़ दें, इनकी इस्लाम में हौसला अफजाई की गई है। इसलिए हमें अपने रस्म व रिवाज में हमेशा ये देखना चाहिए कि कहीं हम किसी गलत या गैर इस्लामी काम में तो शरीक नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर शादी में जहेज़, इसराफ़ और नमूद नुमाइश एक गलत रस्म है जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए। रस्म व रिवाज में तब्दीली। वक्त के साथ साथ रस्म व रिवाज में तब्दीली आती रहती है। जो रिवाज 50 साल पहले थे वो आज के ज़माने में कुछ बदले हुए हैं। नए दौर की ज़रूरतों के मुताबिक रस्म व रिवाज में जिद्दत आना कोई बड़ी बात नहीं, मगर इनमें अपनी असल सकाफ़त और इक़दार को खोना नहीं चाहिए। हमें अपनी तहज़ीब के बुनियादी असूलों को बरकरार रखते हुए नए ज़माने के मुताबिक ख़ुद को ढालना है। अगर हम अपने अच्छे रिवाज छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी पहचान मिट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखें और अपनी आने वाली नस्लों को इससे रोशनास कराएं। गलत रस्मों का ख़ात्मा। हमारे माशरे में कुछ रस्में ऐसी भी हैं जो लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। जहेज़, बरादरी का फ़ख्र, झूठी शान व शौकत और महंगी शादियों का रुझान, ये सब गलत रस्में हैं जो ना सिर्फ गुर्बत बढ़ाती हैं बल्कि दिलों में हसद और मुकाबले की आग भी भड़काती हैं। हमें चाहिए कि हम इन गलत रस्मों को ख़त्म करें और इनकी जगह सादगी, अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम खर्च हो। हमें इसी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि रस्म व रिवाज की पाबंदी एक अच्छी बात है लेकिन अंधी तकलीद नहीं होनी चाहिए। हमें अपने अच्छे और मुफीद रस्म व रिवाज को अपनाना चाहिए और इन रस्मों से बचना चाहिए जो नुकसानदेह और गैर इस्लामी हैं। अगर हम अपने रस्म व रिवाज को इत्तदाल के साथ अपनाएंगे तो हमारा माशरा मजबूत, खूबसूरत और पुरअमन बन सकता है। रस्म व रिवाज हमारी शनाख्त हैं, इनकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।